तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। इस सवाल में कहा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। दर्शाइए यानी कि हमें सिद्ध करना है। अतः दिया गया है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसलिए हम मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b = 6, b बराबर हम 6 मान लेते हैं, यानी कि 6 को हम कॉमन ले लेते हैं। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर 6q+r। इसका मतलब है कि 6q+r जब a में भाग देने पर 6 से जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो q होगा और जो शेषफल होगा वो r होगा। यानी कि मैं आपको रफ में समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम कोई भाजक लेते हैं तो कोई मान लीजिए कि 2 है और कोई भाज्य है जिसे भाग दिया जाता है, कोई 6 है और कोई भागफल 3 है। या फिर एक हिसाब से यहाँ पर मान लेते हैं 5 है और यहाँ पर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा और इसके बटे में 1 आएगा। या फिर यहाँ पर अगर 6 होता तो 2 3 6, ये पूरा कट जाता और ये जो शेषफल आता ये r होता और ये q होता और ये a होता। ये होता और जो ये 6 था उस जगह पर, वो इसकी जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम a बराबर 6q+r लिख लेते हैं और r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 जो कि r के संभवतः मान होंगे, क्योंकि हमने 6 माना है भाजक को, इसलिए हम 6 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। अब r बराबर जब 0 रखते हैं तो a बराबर 6q+r। अब यहाँ पर हमें कहा गया है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक का मतलब कि जो धनात्मक हो, जिसके आगे धन का चिन्ह हो। अतः इन सभी के आगे धन का चिन्ह है, इसलिए हम इसे धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं इनमें 2 से पूरा भाग नहीं आता। ये 6 तो कट जाएगा, 2 3 इन 3 नहीं कटेगा, 2 3 यहाँ पर भी 6 कट जाएगा, लेकिन 5 से 2 नहीं कटेगा। यहाँ पर भी 2 3 6 कट जाएगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा, इसलिए ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर 6q+r रखते हैं और r के संभवतः मान 0 1 2 3 4 5 6 रखते हैं, तब a बराबर 6q+0, r बराबर 0 रखने पर हमें 6q+0 प्राप्त होता है। अब इसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, 2 3 6 और 0 2 0, इसे ना भी लिखें तो भी चलेगा। और 6q+1 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, 2 3 6 तो कट भी जाएगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा और 2 3 6 2 1 2, इसलिए 6q+2 यहाँ पर कट जाएगा। इसलिए यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, एक धनात्मक सम पूर्णांक है। और 6q+3 2 से नहीं कटेगा, 2 3 6, लेकिन 3 नहीं कटेगा 2 से पूरा, इसलिए यह भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और 6q+4 ये भी 2 से पूरा कट जाएगा, 2 3 6 2 2 4। और 6q+5 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 3 6 2 से 5 का कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 आता ही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और ये बराबर 6q+6, r बराबर 2 रखने पर 6q+2, r बराबर 3 रखने पर 6q+3 और r बराबर 4 रखने पर 6q+4 और r बराबर 5 रखने पर
6 क्यू प्लस 5 r बराबर 6 रखने पर a 6 क्यू प्लस 6। अतः यहाँ पर a 6 क्यू प्लस 1 में और 6 क्यू प्लस 3 में और 6 क्यू प्लस 5 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। नहीं जाता है। इस सवाल को आप जब बार बार रिवीजन करेंगे तब आपको ये सवाल और भी अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप इस सवाल को भूल जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।